तो कल का क्लासरूम में मैंने बताया था कार्बन कैसे बढ़ाएं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है, चूँकि खेती मुझको ज़मीन में करनी है, चाहे बागवानी करो, चाहे सब्जी की करो, चाहे दलहनी फसल करो, चाहे गेहूं करो। कहाँ करोगे? ज़मीन में। बीज मुझे ज़मीन में डालना है और ज़मीन की हैसियत कमज़ोर है, मतलब ज़मीन में उर्वरा शक्ति नहीं है, यानी ह्यूमस नहीं है, जो कल मैंने बताया था ह्यूमस। तो ह्यूमस बनाने के लिए आजकल जो है ना जीवामृत की बात होती है। आप लोग कट्टिया लाए हो, जीवामृत दूंगा। प्रश्न ये है कि जीवामृत तो डाल दिया ज़मीन में और ज़मीन में कार्बनिक पदार्थ नहीं है। तो कार्बनिक पदार्थ के लिए मैंने बताया था, जो एक अपना एक छोटा सा फील्ड है। आप देखिए, इसमें 2 बार घास जम चुकी और मैं पलट चुका है। मैंने इसमें कोई खेती नहीं की, ठीक है ना। अभी आगे आपको एक और खेत दिखाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा 6 एकड़ का बाग लगाया है और कितनी घासें खड़ी हैं। तो ये क्या है, देखो ये जो है ये कार्बनिक पदार्थ है। देर सवेर यही पदार्थ हमारा ह्यूमस में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा? अब अगर इस मिट्टी में जीव नहीं है तो ह्यूमस में कन्वर्ट, ठीक है ना। और अगर ये कार्बनिक पदार्थ इससे मैं पंजे से बटोर लूँ और जीव डाल दूँ तो भी ह्यूमस नहीं होगा। तो ह्यूमस बनाने के लिए हमें 2 उपाय करने हैं। एक तो खेत में हमें बायोमास डालना है, और सबसे अच्छा बायोमास, जैसे कोई कहे हम खरीद के डालेंगे तो आप फेल हो जाओगे। देश के 14.5 करोड़ हेक्टेयर ज़मीनों में अगर हर किसान खरीद के डालना चाहे तो मिलेगा कहाँ? क्योंकि बायोमास तो खेत से ही आएगा। अब बायोमास की तो कोई खेती कर नहीं रहा है और सब लोग कह रहे हैं खरीदेंगे। कहाँ से खरीदोगे? नहीं खरीद पाओगे ना। तो बायोमास की फसल मुझे खेत में तैयार करनी है। चाहे तो हम अपनी फसलों के अवशेष खेत में डालें, चाहे खरीफ के सीज़न में जब बहुत बड़ी घासें उगती हैं उनको उग जाने दें। जैसे आप खरीफ में अगर उड़द मूंग तिल की खेती करते हो तो एक बार 2 साल ठान लो। अगर ज़मीन आपकी कमज़ोर है तो 2 खरीफ सीज़न आप ठान लो कि हम फसल बोएंगे ही नहीं। फसल किसकी होगी? घास की। तो आप जुलाई में फसल उगने दो, ट्रैक्टर ले ही मत जाओ। इतनी लुखैया हो जाएगी, जो इतनी हो जाएगी। सितंबर के 15 सितंबर को आप पलट दो, उसे 15 अगस्त को पलट दो। 15 अगस्त को पलट दोगे फिर घास जमेगी, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है। फिर टांग घुटनों के बराबर आ जाएगी, फिर पलट दो। तो क्या हो गया? आपके खेत में 80 कुंटल, 100 कुंटल, 50 कुंटल 1 हेक्टेयर में बायोमास शुष्क पदार्थ मिल गया। अब आपने जीवामृत डाल दिया, तो जीवामृत में जो जीवाणु लाभदायक थे वो इस बायोमास को, उनका ये भोजन बन गया। फिर पीछे से वो जीव इकाइयाँ मरती हैं। तो कल मैंने बताया था कि मरी हुई जीवों का अंश ही फसलों का भोजन है। ये ध्यान रखना। इस देश में कोई भी बेवकूफ़ी की बात करे कि उसको 16 पोषक तत्व चाहिए, उसको 20, प्रश्न ये है कि 16 पोषक तत्व आप कहाँ से लाओगे? आप बाज़ार में खोजो। अभी तो आप नाइट्रोजन और फास्फोरस खोज पाए हो, उसी में आपकी जेब ढीली हो गई। अब जब कोई कह देगा मोलिब्डेनम भी डालो, जिंक भी डालो, मैग्नीज भी डालो, कॉपर भी डालो, और ये डालो और वो डालो, तो कहाँ खोजोगे? मिल रहा कहीं? और मिलेगा तो क्या मिलेगा? नकली मिलेगा। तो आप तो उलझ गए ना। तो एक सादे सब सदै सब सादे सब, इसी में 16 क्या 16 हों, 30 हों, 50 हों, जितने भी पोषक तत्व हैं वो इसी घास से बन जाएंगे। इसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, मोलिब्डेनम भी है, आयरन भी है, जिंक भी है, कॉपर भी है, मैग्नीज भी है। मैग्नीज सब कुछ बनेगा यहीं से। कुदरत से बड़ा, देखिए मैं एक चीज़ कहता हूँ, खेती में प्रकृति का विज्ञान लागू होता है। खेती में किसका विज्ञान? प्रकृति का। और प्रकृति के विज्ञान के अनुसार अगर हम खेती करेंगे तो खेती में हम सफलता पाएंगे। खेती में मानव रचित विज्ञान का कोई उपयोग नहीं, और ना विश्वास हो तो 70 सालों का प्रमाण है कि हम आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से खेती करते रहे, पैदावार तो बढ़ी है,
एक होता है क्वालिटी, एक होती है क्वांटिटी। जैसे एक दूध है शुद्ध, जिस भैंस को संगीत सुनाया जाता है, जिसको प्यार किया जाता है, जिसको अच्छा राशन दिया जाता है, उसका जो दूध है उसकी क्वालिटी है। दूध में भी महक है, घी बनाओगे तो 2 कोस तक महक आता है, और अगर उसको चावा खिलाओगे और रेडीमेड आहार खिलाओगे तो क्या होगा? दूध हो सकता है बढ़ गया हो, क्वांटिटी फिर बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ी, क्वालिटी। और जब क्वालिटी खराब हुई प्रोडक्ट की, खाद्य पदार्थ की जब क्वालिटी ख़राब होती है तो क्या होता है? ये शरीर की क्वालिटी ख़राब होती है, फिर चले जाओ डॉक्टर के यहाँ, ठीक है ना। तो खेत में बायोमास को बढ़ाना पहली शर्त है, क्योंकि धरती माता यही मुझे जीवन भर अनादिकाल से पालती आई और यही मुझे पालेगी, यही मेरी माँ है। और अगर इसमें हमने ह्यूमस नहीं बढ़ाया तो फिर दुनिया की कोई भी आर्ट किसान को तो ज़िंदा नहीं कर सकती, और ना दुनिया में कोई ऐसी तकनीकी है किसान की आय को 2 गुना कर दे। जब इस धरती माता की आय 2 गुना हो जाएगी तो हमारी आय अपने आप बढ़ जाएगी। बढ़ कैसे जाएगी? हाँ, इसको हमने पलट दिया हाँ, खाद को, हाँ, और वो जीवामृत डाला, हाँ। इसके बाद पुनः तो जुताई करनी पड़ेगी ना। हमने बोला जीवामृत इस तभी डालना जब खेत में आप खुरपी से खोद के देख लो कि नमी है। अगर नमी है तो जीवामृत डालो, पीछे से जुताई कर दो ताकि वो जीवाणु ज़मीन के नीचे चले जाएं, ठीक है ना। चलिए आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ।